कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वो भगवान अपने भक्त के वियोग से दुखी हैं। यही विधि गए काल बहु बीती, नित नए हो राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्तों की अटल टेक को देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असो व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया, पार्वती जी का जन्म हुआ है ऐसा सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक से पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी से कहते हैं, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मेरी बात मानिए और मुझे वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरि आयुषु करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती, मना नहीं की जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपके आज्ञा मेरे सिर पर है। जय श्री राम।